हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। इससे पहले हम लोग फाइलम एनिलिडा आर्थ्रोपोडा और डिफरेंट एनिमल किंगडम में डिफरेंट फाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए ATP की तरह वर्क करता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बना के ला सकें और आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो। आपने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे यूट्यूब चैनल जो हमारा जैसर बायोलॉजी क्लासेस है, इस पे प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। डिफरेंट चैप्टर्स जो इससे पहले के हमने कवर किए हैं, लिविंग वर्ड और प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब जितना भी हमने कवर किया है वो सब आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और उन लेक्चर से गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का के बारे में, जो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम भी कहा जाता है। और इसमें जनरली शेल्ड एनिमल्स आते हैं ना, जिनमें एक्सटर्नल एंडोस्केलेटन होता है, बाहर की तरफ ढांचा हड्डियों का या हड्डी जैसा कोई ढांचा बाहर की तरफ होगा। तो इसमें जनरली ऑक्टोपस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो फाइलम मोलस्का क्या होता है? दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है और यानी दूसरा सबसे बड़ा एनिमल फाइलम। तो फर्स्ट लार्जेस्ट हमने क्या पढ़ा था? आर्थ्रोपोडा। अब ये सेकंड लार्जेस्ट है, यानी अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो एनिमल जो देखने को मिलेंगे हमें, तो वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के होंगे और उससे कम कुछ फाइलम मोलस्का के होते हैं। मोलस्क जो होते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों होते हैं, यानी ये ज़मीन में भी देखने को मिलते हैं और पानी में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैरीन हो या फ्रेश वाटर, हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर में जैसे पाइलम वगैरह घोंघा आप लोग देखते हैं। ठीक है, कभी कभी खेतों में घुस जाते हैं और खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, तालाब के आसपास। और दूसरे हमारे एक्वाटिक यानी फ्रेश मैरीन वाटर, जो ऑक्टोपस वगैरह जैसे होते हैं, तो वो कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑक्टोपस ये हमें मैरीन वाटर में यानी समुद्र वगैरह के पानी में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल में घोंघा ये हो गया, या और जो इसमें है जैसे आगे एग्जाम्पल इसके आएंगे, तो ज़्यादातर एनिमल ये देखने को मिलेंगे और एक्वाटिक दोनों तरह के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है ना, पर्ल पिंक टेडा पेल और स्टेल, ये फ्रेश वाटर में होता है। पाइला ये ज़मीन में भी देखने को मिलता है और पानी में भी, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा। सीपिया हो गया, लॉरिगो हो गया, ये सब मेरीन वाटर में होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट होते हैं मोलस्क एनिमल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे और वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। जैसे हम लोग में क्या होता है? माउथ होता है, ईसोफेगस होती है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन, ये सब क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेशन में इनका रोल होता है, फूड के डाइजेशन में। तो उसी तरह से इनमें भी क्या होगा? डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, रेडुला हो गया, ईसोफेगस हो गया और पूरा स्टमक वगैरह इनका, और वो सब किस में हेल्प करेंगे? ये सारे ऑर्गन्स इसमें हेल्प करेंगे डाइजेशन में। इस तरह से रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे ऑर्गन होंगे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प कर रहे होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनमें सिमेट्री जो होती है बायलैटरल होती है ना, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। उनको केक की तरह अगर कट करें तो दो इक्वल हाफ वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, जैसे पाइला ग्लोबोसा है, इस तरह का दिख रहा है, तो इसको इस प्लेन से हम लोग कट करेंगे अगर। ठीक है, इसको इधर से, इसको बीच से इस तरह से कट करेंगे ना, ऐसे थोड़ा तिरछा, कि ये आधा इधर आ जाए आधा इधर, तो ये दो इस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये सीपिया ऑक्टोपस है, तो इसको ऐसे बीच से कट करेंगे, थोड़ा सा किनारे हो गया है, तो बीच से जब हम लोग कट करेंगे ना, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक हिस्से में एक आँख आएगी, दूसरे हिस्से में दूसरी आँख आएगी। ठीक है, ब्रेन का आधा हिस्सा एक हिस्से में और दूसरा हिस्सा आधा हिस्सा दूसरे हिस्से में, तो इस तरह से ही हो जाता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 3 जर्म लेयर होती है, जब ये एम्ब्रॉनिक स्टेज में होते हैं तो इनमें 3 जर्म लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है इनमें देखने को मिलती है जर्म लेयर्स जो होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यानी जब ये एम्ब्रियो फॉर्म में होंगे, जब छोटे होंगे ये, ठीक है, जब इनकी बर्थ जिस टाइम हुई होगी, तो उसमें ये क्या है कि 3 इसमें जर्म लेयर होंगी ना, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक एंडोडर्म। तब स्किन वगैरह तो बनती नहीं है, स्किन या कोई और डिफरेंट ऑर्गन तो बने नहीं होते हैं एम्ब्रियो स्टेज में, तो ये जर्म लेयर्स होती हैं।
तो तीनों जर्म लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, सीलोमेट होते हैं, यानी मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाएगी और इसमें सीलोम बन जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी की कवरिंग की, तो कैलकेरियस कवरिंग होती है, कैलकेरियस शेल होती है। सीलोमेट है इसीलिए तो इनके अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सीलोम के अंदर ही तो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सीलोम क्या होती है बता चुके हैं कि जैसे एक पेन होता है, तो पेन के अंदर रिफिल होती है और बाहर जो खाली उसका होता है, ठीक है, जिसमें वो रिफिल डली होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीलोम, ठीक है। उसको हम लोग समझ सकते हैं वो स्पेस को कि वो हमारी बॉडी में उस तरह से सीलोम भी है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है, बीच में गट है, ठीक है, जिसमें हम लोग खाते वगैरह तो खाना अंदर जाता है, और उसके बाहर का जो हिस्सा है ना स्किन के अंदर, और ये गट के बाहर का हिस्सा जिसके यानी जो बीच का हिस्सा है बॉडी का जिसमें ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोलेंगे सीलोम। बॉडी कवर होती है कैलकेरियस सेल से और ये सेगमेंट होती है डिस्टिंक्ट हेड, इसमें डिस्टिंक्ट हेड होता है, ठीक है, यानी हेड अनसेगमेंटेड, यहाँ पे अनसेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन देखने को मिलता था, इनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई खांचे खांचे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें खांचे नहीं है। जबकि हम लोग ऊपर आर्थ्रोपोडा देखें डिफरेंट, इसमें क्या दिख रहा है हमको, सेगमेंट दिख रहा है, खांचे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हिस्से दिख रहे हैं अलग अलग, इसके टेल में दिख रहा है। तो ये चीज़ है, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंट्स होते हैं और मोलस्का में सेगमेंट नहीं होते हैं। डिस्टिंक्ट हेड होता है यानी हेड तो दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ग्लोबोसा ये इसके अंदर छुपा हुआ है सर में स्नेल, तो ये उसका बाहर की कवरिंग इसलिए नहीं दिख रहा है, स्नेल इसके अंदर है तो उसका हेड वगैरह दिखाई देगा। यहाँ पे बड़ा काफ़ी हेड दिख रहा है तो हेड होता है। मस्कुलर फीट होते हैं, जैसे इसमें मस्कुलर फूड दिख रहा है, इसको जो लिम्स हैं ना, जैसे स्विम करता है। विसरल हम्प है, ठीक है, एक बड़ा सा विसरल हम्प है इसमें ना, विसरल हम्प। ऑक्टोपस में समझ सकते हैं ये हेड है यहीं पे कहीं, इसका ये विसरल हम्प भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे पाइलोग्लोबोसा होता है तो उसमें हम विसरल हम्प दिखाते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये विसरल हम्प भी होता है ना। कुबड़ के जैसा मतलब स्ट्रक्चर हेड है और बीच का हिस्सा होता है थोड़ा उठा हुआ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसरल हम्प, और नीचे पैर वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसको बनाना चाहें एक डायग्राम, ये बहुत रफ डायग्राम जल्दी से बना रहे हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि इस तरह से ये इसका हेड हो गया, ये इसका पीछे कुबड़ जैसा हिस्सा, और इसका इसमें ये कुछ पैर वगैरह जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है, फुट। तो इस तरह से होता है पाइलोग्लोबोसा में ना, थोड़ा कछुए के जैसा दिख रहा है लेकिन असल में पाइलोग्लोबोसा है ये क्या है, पाइलोग्लोबोसा, ठीक है। स्नेल जो इस कवरिंग के अंदर है, तो इसका विसरल हम्प होता है, नीचे दो फूड होते हैं, पोडिया जिसको बोलते हैं, पूरे पैर की तरह तो नहीं दिखते लेकिन थोड़ा थोड़ा पैर की तरह खिसकने में हेल्प करते हैं, तो ये विसरल हम्प। ये बीच वाला ये वाला जो हिस्सा ऊपर वाला कुबड़ वाला, इसको बोलते हैं हम लोग विसरल हम्प, ठीक है। इसमें सारे इनके बॉडी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने इसका डायग्राम देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये इसका पाइला, इसके अंदर जो है ना पाइला के अंदर, पाइला ग्लोबोसा के अंदर जो स्नेल वगैरह है उसका डायग्राम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसमें सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर, स्किन की सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होती है, मतलब देखने में पिंक पिंक अच्छे बड़े दिखते हैं, सॉफ्ट दिखते हैं ऊपर से। तो ये पाइला अगर आप इसके कवरिंग को तोड़ें, शंख वगैरह जैसे सीपी मिलती है तो उसको आप खोलें तो उसके अंदर बड़ा सॉफ्ट सा एनिमल होता है, ग्रे कलर का, पिंक कलर का, वो देखने को मिलेगा, सॉफ्ट होता है। स्पंजी लेयर उसकी होती है, बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो उसको कट करके भी दिखाया जाता है, ठीक है, उसका डाइसेक्शन भी करवाया जाता है। तो सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होती है ना, सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। स्पंजी लेयर होती है स्किन की, और ये क्या बनाती है, मेंटल, विसरल विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल होता है, तो इसका विसरल हम्प है, इसके ऊपर क्या होगा, मेंटल। मेंटल कहाँ पे होता है, ओवर द विसरल हम्प, ठीक है, विसरल हम्प के ऊपर होकर याद रखना है कि मेंटल की पोजीशन क्या होती है। मेंटल जो होता है विसरल हम्प के चारों ओर होता है, यानी ये जो ऊपर का हिस्सा था इसका विसरल हम्प, इसी के चारों तरफ एक मेंटल होगा ना। अब वो मेंटल कैसे होगा, मतलब इस खोल के बीच में ये नहीं देख रही ये वाइट वाइट सी, ये कुछ ये इसको ही हम लोग बोलते हैं विसरल हम्प, ठीक है। जैसे ये एनिमल है तो इसमें दूसरे कलर से इसको कर देते हैं, इस रेड कलर से करते हैं, ठीक है। तो ये वाली लेयर जो है यानी खोल के अंदर इस ना घोंघे के जो है ये, इसके अंदर रेड रेड सा जो है ये पोर्शन इसके बॉडी के ऊपर विसरल हम्प के ऊपर ये इस तरह से एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं मेंटल। ये थोड़ा प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, मतलब मेन शेल के अलावा भी ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। मेन शेल के अलावा भी ये प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विसरल हम्प, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। तो
हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। एक स्पेस होता है हम्प के बीच में और मेंटल के बीच में, थोड़ा फ्लेक्सिबल रीजन मतलब होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी। हम्प के बीच में और मेंटल के बीच में, ये विसरल हम्प है और ये मेंटल, ठीक है, उसके बीच में भी एक स्पेस होगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्या होगा, गैप होगा, जिससे एक इलास्टिसिटी बनी रहे बॉडी की, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल कैविटी। विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, तो इस पर क्या होते हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं ना, मतलब इनके रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, गिल्स होते हैं इसमें। कहाँ पे होते हैं, मेंटल कैविटी में। मेंटल कहाँ पे होती, मेंटल कैविटी कहाँ पे होती है, हम्प और मेंटल के बीच में। यहाँ पे रेड रेड पोर्शन जो दिखाए थे और ये ब्लू वाला, तो इन दोनों के बीच में जो एक थोड़ा सा स्पेस होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे मेंटल कैविटी। जैसे यहाँ पे इसको येलो कर देते हैं कि एक गैप भी होता है यहाँ पे असल में मेंटल और विसरल हम्प के बीच में, इसको येलो कर देते हैं। ये गैप क्या होता है, इस तरह का एक गैप होता है, ठीक है, इस तरह का एक गैप होता है, इसको बोलते हैं, दिख रहा है गैप, रेड वाला मेंटल और येलो वाला मेंटल कैविटी, ठीक है, इस तरह से। और फिर क्या इसमें, फेदर लाइक गिल्स, इस मेंटल कैविटी में क्या होगा, गिल्स होंगे। ये येलो वाले पोर्शन में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि एक्वाटिक ये ज़्यादातर होते हैं, तो एक्वाटिक कंडीशन के लिए इनको गिल्स चाहिए होते हैं, ताकि वाटर की वेव्स आए उससे ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो इनका रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शन और एक्सक्रीटरी फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गिल्स जो होते हैं असल में रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, एक्सक्रीशन में भी, यानी जो वैसा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल बॉडी के लिए, उसको भी बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। तो इनका दोनों रोल होता है, रेस्पिरेशन में भी और एक्सक्रीशन में भी। नेक्स्ट क्या है, एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स, जो हेड रीजन होता है इनका ऊपर का हिस्सा, उसमें टेंटिकल्स होते हैं, दिखाए ना यहाँ पे अंटीना करके दिखाया, यहाँ पे हेड रीजन दिखाया और 2 अंटीना दिखाया, तो ये असल में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, जो सेंस वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है, वाटर का सेंस करने में, एनवायरनमेंट में, ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स वगैरह का, गैसेस वगैरह का सेंस करने में ये हेल्प करते हैं, तो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। इंसेक्ट्स में भी तो इस तरह के होते हैं टेंटिकल्स। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, माउथ में क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, तो रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ये इनके माउथ में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, माउथ में, मुंह के अंदर इनके एक आरी के जैसा कह सकते हैं कि रेस्पिंग ऑर्गन होगा खाने को चबाने के लिए, ठीक है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होगा। और खाने के लिए होता है, इसको बोलते हैं रेड्यूला, इसको बोलते हैं, यानी इसका जैसे माउथ दिख रहा है, तो इस माउथ के अंदर रेस्पिंग ऑर्गन होगा ना, ये कुछ इस तरह का यहाँ पे जैसे बनाया अगर, तो इस तरह का, ठीक है, होता है। इसके चारों ओर इस तरह से टीथ होते हैं, इसको बोलते हैं रेड्यूला, ठीक है, इस तरह से इसमें टीथ होगा, ठीक है, और बहुत सारे टीथ, जैसे मगरमच्छ वगैरह मुंह खुलता है तो उसमें कितने सारे दांत होते हैं, ठीक है, तो उस तरह से खूब सारे टीथ होते हैं ना, थोड़ा बनाने इसमें टफ हो जाता है, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम गहराई में देखें तो बहुत ज़्यादा टीथ दिखते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे टीथ होते हैं, इसको बोलते हैं रेडुला, ठीक है, आरी की तरह काम करते हैं, जैसे खाना अंदर जाएगा तो ये इतनी तेज़ काम करेंगे मशीन की तरह कि खाना खुद ब खुद कट कट के और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होके, ठीक है, वो फिर अंदर जाता है। तो ये रेडुला एकदम आरी की तरह काम करते हैं, एक मशीन की तरह, इसमें खाना जैसे ही अंदर जाएगा ये पूरा उसको कुतर के और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनके माउथ के अंदर जो है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इनके माउथ में, ठीक है। आवाज़ आ रही है क्या आप लोग को, चेक कर लें, हाँ ठीक है, क्लियर है, चलो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेडुला के बाद, तो हमने देखा इसके माउथ में रेडुला होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, और ये दो डायग्राम यहाँ पे बने हुए, एक पाइला ग्लोबोसा जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, सेब की तरह होता है ना, सेब की तरह स्नेल होता है, इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं। ये तो बाहर की इसकी कवरिंग, अंदर कुछ इस तरह का इसके अंदर एक एनिमल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, और ये ज़्यादातर क्या होता है कि तालाब के आसपास या खेतों में देखने को मिलते हैं, खेतों में फसलों को बहुत तेज़ी से खा जाते हैं, क्योंकि रेडुला जैसा माउथ ऑर्गन इनमें है, तो ये खेत की फसलों को बहुत तेज़ी से ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और
इसी का जो स्नेल वगैरह निकाल के फिर इससे क्या बनाया जाता है, शंख बनाया जाता है और शंख को बजाया जाता है। तो स्नेल जब मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको हटा के और फिर ये इसको कलेक्ट करके स्नेल को, और लोग उसको क्या करते हैं, शंख वगैरह बनाते हैं। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं ऑक्टोपस की। तो ऑक्टोपस इसमें इंक ग्लैंड होती है, ठीक है, ये वो उसमें देखने को मिलता है, मेरीन वाटर में होता है, ठीक है, ओशन में, और इसमें इंक ग्लैंड होती है। इंक ग्लैंड जो होती है इसकी डिफेंस में हेल्प करती है, जैसे कोई प्रेडेटर वगैरह इसका सामने आ गया, कोई इसका शिकार करने आया, तो ये इंक छोड़ के उससे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंक ग्लैंड इनमें देखने को मिलेगी, और इनके 8 लिम्स इस तरह से 8 इनके पैर हैं, ठीक है। इससे ये क्या करेंगे, इससे स्विमिंग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह के होते हैं ना। तो डायशियस एंड डायशियस होते हैं और ओवीपेरस होते हैं। किस तरह के होते हैं, डायशियस एंड ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। यानी मेल फीमेल ये डिफरेंट बॉडी में होंगे, इसलिए बोल रहे हैं डायशियस ना, मेल फीमेल में डिफरेंट बॉडी में जनरली देखने को मिलेंगे, और ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है कि इसमें ये एग ले करते हैं, ज़्यादातर ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं, और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वल स्टेजेस डेवलपमेंट के अंदर लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगे, तो इनमें लार्वा बनते हैं, ठीक है, ग्लोशिडियम लार्वा हो गया, और डिफरेंट टाइप के लार्वा इनमें देखने को मिलते हैं। तो डायशियस हैं और इनमें ओविपेरस यानी एग देते हैं, और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल इसका आता है पाइला, एप्पल स्नेल, ठीक है, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर। पाइला आता है, जब आप लिखोगे तो अंडरलाइन कर दोगे, एप्पल स्नेल जिसको बोलते हैं, पिंक टेडा या पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, ठीक है, जिससे मोती मिलता है। सीपिया, और इसमें जो मोती बनता है ना वो क्या होता है कि जैसे पर्ल ऑयस्टर है, पानी में है, तो उसके अंदर कोई इंसेक्ट वगैरह फंस गया, कोई लीव्स की वगैरह का रिमेन्स उसमें फंस गया, उसके खोल के अंदर, कवरिंग के अंदर, तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ मटेरियल मिनरल्स वगैरह कलेक्ट करते जाते हैं, और कई सालों में फिर वो एक पर्ल बन जाता है, मोती बन जाता है, ठीक है। तो असल में क्या होता है, वो रिमेन्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह के रिमेन्स या एनिमल रिमेन्स होते हैं, जो असल में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर्ल में, ठीक है। और ये काफ़ी इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, बहुत नेचुरल होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, देखने में अच्छे होते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अलग से भी इसको कल्चर इसका किया जाता है, पर्ल कल्चर किया जाता है, तो उसमें पर्ल ऑयस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर है। इसके बाद है सीपिया, कटल फिश जिसको बोलते हैं, सीपिया, ठीक है। सीपिया, लॉलीगो स्क्विड, ये सब एक जैसे दिखते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं। सीपिया हो गया, कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, और ऑक्टोपस डेविल फिश जिसको कहते हैं, ऑक्टोपस को हम लोग बोलते हैं डेविल फिश। अपलीसिया, सी है, ठीक है, अपलीसिया। ऑक्टोपस तो कभी कभी किनारों पे भी आ जाते हैं, और वो ऐसे चलते हुए दिखाई से देते हैं, ठीक है, यानी बीच वगैरह के साइड देखने को मिलते हैं। ऑक्टोपस हो गया, स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा में अभी आ गया वो भी। एप्लीसिया सी है बोलते हैं, ठीक है, यानी खरगोश, इसका समुद्र का खरगोश जिसको बोलेंगे। डेंटालियम, टस्क शेल ना, डेंटालियम आता है, टस्क शेल आता है, और चीटोप्लूरा आता है, काइटन, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फाइलम मोलस्का के बारे में। एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि फाइलम मोलस्का में हमने क्या क्या देखा। तो फाइलम मोलस्का सबसे पहले हमने देखा कि सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम था, एनिमल फाइलम था, ठीक है। एनिमल किंगडम में सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा होता है, पहला सबसे बड़ा जो आर्थ्रोपोडा, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फाइलम मोलस्का की, जो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। मोलस्क जो होते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, यानी ये ज़मीन पे भी देखने को मिलता है और पानी में भी, मेरी और दोनों तरह के, यानी मेरीन भी होंगे, फ्रेश वाटर भी, सॉल्ट वाटर में भी देखने को मिलेंगे, सॉल्टी वाटर में, और नॉर्मल फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। फिर इनमें हमने देखा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इनका जो इनके अंदर इनकी जो बॉडी होती है उसमें ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स का ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, इसी को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी 20 से कट करो तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर है, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म है। सीलोमेट है, यानी इसमें सीलोम देखने को मिलती है, और बॉडी के चारों ओर कैल्केरियस शेल होता है, ठीक है। यानी ये कैसा सेल होगा, तो ये कैल्शियम का बना हुआ, मिनरल्स का बना हुआ शेल होता है, जो बहुत हार्ड होता है, उनको प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी में सेगमेंट नहीं देखने को मिलेंगी, सॉफ्ट बॉडी होती है ना। डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, 3 पार्ट होते हैं बॉडी के, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, ये जनरली 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प, ठीक है। हम्प में सारे ऑर्गन होते हैं, फूट से लोकोमोशन ये करते हैं, मस्कुलर फूट है तो उससे लोकोमोशन करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह चल के जाएंगे। बहुत स्लगिश होते हैं, जैसे पाइला की बात करते हैं, बहुत धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, स्लगिश एनिमल होते हैं बहुत, ठीक है। एंड द स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, और ये जैसे ये विसरल हम्प है, इसके विसरल हम्प के ऊपर क्या होगा, एक मेंटल कैविटी होगी येलो येलो, उसके ऊपर फिर मेंटल होगा, ठीक है, रेड कलर का मेंटल। तो मेंटल, विसरल हम्प के ऊपर मेंटल होता है, और मेंटल और हम्प के बीच में एक मेंटल कैविटी येलो येलो से होती है। इसमें क्या होते हैं, गिल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल होते हैं,
ठीक है, जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है। तो इनके गिल रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प कर रहा है। सेंसरी टेंटिकल इनके हेड पे क्या होता है, सेंसरी टेंटिकल होता है, तो याद रखना है हेड पे होता है। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, हाईलाइट इसको कि हेड पे होता है, ठीक है। एंटीरियर हेड रीजन, हेड के एंटीरियर रीजन में सेंसरी टेंटिकल देखने को मिलेंगे। और माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। माउथ में क्या होता है, फाइल के जैसा रेस्पिंग ऑर्गन, मतलब इस तरह का कुछ माउथ देखने को मिलेगा ना। आरी के जैसा इसमें दांत होंगे, आरी के जैसे, सौ के जैसे। और जब जैसे ही जाएगा खाना अंदर पार्टिकल, तो वो डिफरेंट छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बहुत तेज़ी से। तो इसको बोलते हैं रेड्यूला। इस तरह के जो सौ के लाइक स्ट्रक्चर होता है माउथ का, इसको बोलते हैं रेड्यूला। नेक्स्ट ये डाइशियस होते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में ओविपेरस एग ये प्रोड्यूस करते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी इसमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। पाइला, इसका एग्जांपल क्या है, पाइला है एप्पल स्नेल, पिंक टाडा पालोस्टर, सेपिया कटल फिश, लॉरिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, अपलीसिया सी हेयर। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी रहता है कि आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए इसके, ठीक है। चीटोप्लूरा काइटन कभी कभी दे दिया जाता है कि जनरल नेम से उसके साइंटिफिक नेम और लोकल नेम को क्या करना होता है, मैच करना होता है। तो इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आपको ये पता होंगे इसके साइंटिफिक नेम। तो आज हमने पढ़ा फाइलम मोलस्का के बारे में, और आई होप आपको फाइलम मोलस्का के बारे में जो भी चीज़ें वो समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोग जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। और हमारे मॉड्यूल्स वगैरह भी यहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बना के, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक वगैरह भी गिवन होगी। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही हम लोग का चैप्टर खत्म होता है तो हम लोग इसके PYQ भी करेंगे। इससे पहले के चैप्टर जो है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह पढ़े हुए हैं। और भी हम लोग जो भी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो है या आपकी नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर आपको लेके आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी नीट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो। जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं उसकी आपको टाइम से अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।